learners, I again welcome you to my YouTube channel Metamorphosis। और आशा है कि आप जितनी भी वीडियो हैं सारी एंजॉय कर रहे हैं। कुछ ग्रामर, कुछ लिटरेचर और कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ हम जो है डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को बहुत शानदार तरीके से ईजीनेस का तड़का लगा के आपके सामने लेके आ रहे हैं बार बार। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई यूट्यूब वीडियो जिसमें हम वोकैबुलरी पे डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि इस बार लेक्चरर में कम से कम 200 क्वेश्चंस में से मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि 55 से 60 जो है ग्रामर के क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो 10 से 12 एरर के क्वेश्चन के साथ जो है आप ये मान के चलिए कि 10 तो सिनोनिम एंटोनिम्स करीब आएंगे ही आपके। उसके अलावा फ्रेजेस और होंगे। तो उन सिनोनिम एंटोनिम्स के अंदर हमें सिनोनिम्स के लिए वोकैबुलरी पे बहुत गहरी पकड़ होनी चाहिए। लेकिन इस पकड़ में एक बात ये होती है कि आज हम जो है इसको याद करते हैं और 2 दिन बाद ये ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग। तो हमें इस जो है इन सींगों को बरकरार रखना है, गायब नहीं होने देना है और ये जो है याद रखना है। अब याद कैसे रहें, इसके लिए मेटामॉर्फोसिस हल्द्वानी में बना हुआ है जहां हम तरह तरह के एक्सपेरिमेंट लैंग्वेज, वर्ड, मेमोरी और सब के साथ करते हैं। तो लेके चलते हैं कुछ चीज़ों में आपको, जो 3 शब्द मैं आपको सिखाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो कैकोफोनी में आते हैं सबसे पहले। पहला वर्ड है कैकोफोनी, दूसरा बेनाइन और तीसरा फ्रूगल। बहुत अच्छे तरीके से इसे डिस्कस करते हैं। देखिए कैकोफोनी मैंने जब पढ़ा था, आपने भी ये पढ़ा है, तो आपने एक विक्रम सेठ की पोयम पढ़ी है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, जहाँ पर आपको पता है द फ्रॉग क्रुक्ड द होल नाइट, ठीक है, थ्रू हिज कैकोफोनस वॉइस, ये वर्ड आता है। और कैकोफोनी जो है वहाँ पर हमें सीखने को मिलता है। कैकोफोनी में जो है एक फ़ोन जो है आपको ये दिख रहा है और फ़ोन का मतलब साउंड होता है। तभी हम लोगों ने जो ये फ़ोन सुनते हैं, फ़ोन का मतलब एक्चुअली सुनने से होता है, हियरिंग से होता है। अब कैकोफोनी एक साउंड की बात होगी, इतना तो पक्का है, लेकिन एक कैसी साउंड होगी? तो इसका मीनिंग होगा आपका ये डिस्कॉर्डेड साउंड होगी, डिस्कॉर्डेड साउंड। और इसको मैं अभी बताता हूँ क्या होती है, या हार्श नॉइज, ठीक है, या डिस्टर्बिंग नॉइज, डिस्टर्बिंग नॉइज, या मैनी वॉइसेस टुगेदर, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि पार्लियामेंट अगर आपने देखा हो जो लाइव प्रसारण होता है, तो उसमें जब वो खूब चिल्लाने लगते हैं और कोई कुछ बोल रहा होता है दूसरे को मौका नहीं देता और वहाँ स्पीकर के सामने कोई चिल्लाने लगता है, कोई रुकने के लिए कहता है, तो किसी की बात समझ में नहीं आती, तो ये सब कैकोफोनी हो जाती है। सो कैकोफोनस वॉइस वहाँ पर हमें सुनने को मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्कॉर्डेड साउंड क्या होगी। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ एक सीन जहाँ पर आपने देखा होगा कि कभी कोई ऑर्केस्ट्रा या म्यूजिक बैंड अगर आप पे आता है कहीं परफॉर्मेंस के लिए, तो सारे लोग कुछ 5-10 मिनट तक गिटारिस्ट अपनी तारों को मिलाता रहता है और वो एक स्ट्रिंग देता है और एक तबलची उसको भी मिलाता रहता है और हथौड़े से कुछ ठोकता रहता है। वहाँ जो है सिंथेसाइजर में बैठा हुआ लड़का कुछ अपनी कीज को देख रहा होता है और सब लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट से कुछ छेड़छाड़ करते हैं। और अचानक जब इनको लगता है कि सब सही हो गया तो एक धुन बजाते हैं और लोग तालियां बजाने लगते हैं। ये क्या करते हैं इन 5 मिनट में? ये करते हैं कि एक ही स्वर पे, ई स्ट्रिंग जिसे हम कहते हैं, एक ही स्वर पे ये लोग अपनी गिटार को और अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्यून कर रहे होते हैं, जिससे कि जब ये बजाएं तो सब एक ही पिच में चले, नहीं तो पिच बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाएगी। तो ये पिच का मामला है। तो जब एक ही धुन में कोई चीज़ें होती हैं तो उनको कॉर्डेड साउंड कहते हैं, यानी वो एक कॉर्ड में है, इनको कॉर्ड कहते हैं। और जैसे ही हम ये कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर एच भी होगा तो CH, तो ये डिस्कॉर्डेड हो जाता है, यानी कॉर्ड से हट जाता है। तो इनकी सारी पिच जितनी साउंड आ रही होती है, हर एक की पिच ऊपर नीचे इधर उधर हो जाती है, तो एक डिस्टर्बिंग और डिस्कॉर्डेड नॉइज हो जाता है। तो इसको कहते हैं कैकोफोनी। सो तुम सेंटेंस ऐसे बना सकते हो कि द कैकोफोनी इन द क्लासरूम वॉज हर्ड बाई द प्रिंसिपल। तो जो कैकोफोनी क्लास में चल रही थी, डिस्कॉर्डेड नॉइज, उसको प्रिंसिपल ने सुन लिया एंड ही केम देयर टू इंक्वायर अबाउट इट, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा वर्ड है जिसको आप सुन सकते हैं। तो अगर इसका कोई सिनोनिम्स आते हैं तो जहाँ पर साउंड से रिलेटेड होगा या कुछ साउंड गड़बड़ाने या हार्श नॉइज या डिस्टर्बिंग नॉइज या डिस्कॉर्डेड की बात होगी, या ये भी कह सकते हैं जो कानों को अच्छा ना लगे ऐसा नॉइज, तो इन सब का सिनोनिम वो सारे सिनोनिम कैकोफोनी के हो सकते हैं। दूसरे वर्ड में आते हैं, ये बहुत शानदार वर्ड है और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक शानदार सीन की ओर। तो देखते हैं
कि आप एक समारोह में गए हैं, किसी स्कूल या किसी कॉलेज के फंक्शन में, या फिर कोई ऐसा ही समारोह जो किसी फंक्शन पे है, और वहाँ पर अचानक ये होता है कि लोग, एक जो वहाँ पर उद्घोषक है वो कहता है कि हमारे बीच में आज चीफ गेस्ट मौजूद हैं जिनके बारे में हमें कोई आपको इंट्रोडक्शन देने का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। ऐसा कहने के बाद आपको हंसी ये आती है कि वो आधे घंटे तक फिर उनका इंट्रोडक्शन देते रहता है कि इनका जन्म यहाँ हुआ, ये वो करके आए, ये करके आए, और फिर आपको लगता है ये तो कह रहे थे कि परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन इतना लंबा परिचय। तो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस परिचय में जहाँ इंग्लिश में कोई बोल रहा होता है, आपको पता है कि दो सजे धजे लोग, एक नौजवान और एक युवती जो है आप खड़े मिलेंगे, और वो कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके लाए होंगे बढ़िया बढ़िया शब्द, और फिर उनमें से एक बोलेगा दैट वी थैंक यू टू अवर चीफ गेस्ट डैश 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 हु ग्रेस्ड द ओकेजन विद हिज बिनाइन प्रेजेंस। तो वो ये वर्ड को यूज करते हैं, और ये वर्ड वहीं सबसे ज्यादा आपको सुनाई पड़ेगा, बिनाइन प्रेजेंस। तो बिनाइन ऐसा क्या है? आखिर इतना तो आपको पता चल गया कि एक पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि वर्ड का ओरिएंटेशन पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल जो होता है उससे भी आप कई चीजें पता लगा सकते हैं। तो बिनाइन का मतलब इतना तो होगा कि उनकी कुछ खास उपस्थिति के बारे में कह रहे हैं। तो बिनाइन होती है रेडियंट, और रेडियंट बना है रेडिएशन से, यानी कि चमकदार, शानदार, ब्राइट। ठीक है, तो मतलब ये वो हो गया कि जैसे इन्होंने महफिल को सजाया है अपनी उपस्थिति से, तो एक रेडियंट प्रेजेंस है उनकी, जिससे इस महफिल में चार चांद लग गए। दिस होल फंक्शन और दिस होल प्रोग्राम हैज गॉन टू अनदर लेवल ड्यू टू हिज प्रेजेंस, क्योंकि उनकी प्रेजेंस इतनी रेडियंट है। तो जब हम कहते हैं कि किसी प्रेजेंस बहुत इंप्रेसिव होती है, रेडियंट होती है, नोटवर्दी होती है, ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे इनके, नोटवर्दी, रेडियंट, इंप्रेसिव। ठीक है, एंड आप कह सकते हो कि वेरी चार्मिंग, वेरी फैसिनेटिंग, ये सारे इनके सिनोनिम हो जाएंगे। सो बिनाइन इज ऑल्सो अगेन ए वेरी गुड वर्ड। चलते हैं फ्रूगल, जो कि बहुत ही शानदार वर्ड है, और फ्रूगल कई किताबों में बड़े गलत तरीके से समझा है और हम लोग गलत भी समझ लेते हैं। इसको ध्यान से देखिए। एक तो होता है कंजूस, ठीक है, तो कई किताबों में इसका सिनोनिम सीधे माइजर दे दिया है, कंजूस, लेकिन ये कंजूस नहीं है, इनके बीच में एक बॉर्डर लाइन है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ कि कंजूस क्या होता है और बॉर्डर लाइन क्या है। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी लखीमल और करोड़ीमल की। लखीमल बहुत कंजूस होता है और वो कुछ भी खर्चा नहीं करता, लेकिन उसका पड़ोसी बताता है भाई तुम क्या कंजूस हो, असली कंजूस तो करोड़ीमल है जो बनारस में रहते हैं। तो ये सीखने चला जाता है उससे कि अरे ऐसा है तो हम भी जो है करोड़ीमल बनेंगे। तो वहाँ जाके इसका बड़ा स्वागत होता है, पैर धुलाए जाते हैं और कहते हैं चलो आपको बनारस घुमाएंगे और फिर आपको बढ़िया शानदार लंच कराएंगे। तो चल देते हैं। तो वहाँ दिखाया जाता है देखिए यहाँ की लस्सी, यहाँ की चीज़ें, ये यहाँ, और उन्हें खूब घुमाया जाता है और बार बार ये कहा जाता है अभी आपको भूख लगाई होगी, चलिए अभी खाना खाएंगे, थोड़ा यहाँ घूम लेते हैं, लस्सी पीने का मन कर रहा है, अभी सब पियेंगे, थोड़ा आप और घूम लें। और इस तरीके से घुमाते घुमाते जब वो थक जाता है और भूखा हो जाता है तो उसे गंगा के घाट में ले जाता है करोड़ीमल और कहता है क्या प्यास लगी है? तो कहता है हाँ। तो घड़ा भर के पानी, मटका भर के पिलाया जाता है और वो भी पीता है और कहता है भूख लगी है, चलो खाना खा लें। तो कहता है कहाँ भूख, पानी पी के आनंद आ गया, पेट पूरा भर गया। और वो घर आ जाते हैं और इस तरीके से वो उसका जो है एक चैप्टर वो सीखता है कि कैसे हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंजूस रह सकते हैं, कि किस तरीके से उसने नचाया लेकिन खाना नहीं खिलाया। तो ये उसका एक लेसन था, ये तो था कंजूस। अब हम फ्रूगल के लिए आते हैं हमारी जो है आमतौर पर सोशल लाइफ पे। जो मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास होते हैं या जो कम पैसे कमाने वाले लोग होते हैं, वो उनमें ये क्वालिटी दिखाई देती है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, पॉजिटिव क्वालिटी है। जैसे हमने रात को एक बहुत शानदार डिश बनाई और वो बच गई। अब जो है बहुत हाई फाई सोसाइटी, अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, वो तो बाहर भी फेंक सकती है और जानवरों को भी दे सकती है, कुछ भी, उन्हें तो नया चाहिए क्योंकि सारे नौकर लगे हुए हैं। लेकिन जो आमतौर पे कम पैसे वाले लोग होते हैं वो उसको फ्रिज में रख देते हैं या कभी रख देते हैं, कहते हैं इतना सुबह के काम आ जाएगा, ठीक है, और उसको यूज़ करते हैं। मान लिया पैंट छोटी हो गई बच्चे की, वो तुरपन उधार लेते हैं और फिर से उसे इतना सिल देते हैं कि उसकी लेंथ की हो जाए, लेकिन काम तो चल रहा है, ठीक है। वैसे ही बैग अगर ज़्यादा फटा नहीं है तो उसमें कुछ स्टिकर लगा दिए एंड दैट वर्क्स। तो क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं। क्या ये कंजूसी है? बिल्कुल कंजूसी नहीं। तो ये क्या है? ये है
बीइंग इकोनॉमिकल, और यही इसका जो है मीनिंग है कि वो इकोनॉमिकल होते हैं, वो पैसे का जो है एक लॉजिकल इस्तेमाल करते हैं और पैसे को बिल्कुल एक्स्ट्रावेगेंट जिसे कहते हैं बेधड़क खर्च नहीं करते, बल्कि उसका एक अच्छा यूज करते हैं। तो फ्रूगल इज इकोनॉमिकल, कि ये एक एडजेक्टिव है, जो कोई बहुत अच्छे तरीके से पैसा सोच समझ के खर्च करने वाला वो इकोनॉमिकल है। आपने देखा होगा कि मदर्स या पड़ोसियों को जो है सब्जी वाले या इधर उधर चीज़ों को खरीदने में बार्गेनिंग करते हुए 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये घटाते हुए, तो वो इकोनॉमिकल होना है, ना कि कंजूस होना। सो दिस वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स इकोनॉमिकल। सो फ्रूगल मीन्स इकोनॉमिकल, और भी आप किसको सिनोनिम कई सारे ढूंढ सकते, क्योंकि यहाँ टाइम कम होता है इसलिए हम सारे वर्ड डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हिंट आपको मिल गया है, ठीक है। तो जहाँ पर पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए और सोच समझ के किया जाए। सो गाइज, ये था हमारा वोकेबलरी का, जिसमें हमने 3 वर्ड लिए और उनको बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की। अब आज इनके नेचर को भी समझ चुके हैं, इनका क्या मोड होता है, कितनी इंटेंसिटी होती है, ये तक समझ चुके हैं। तो जितने भी YouTube चैनल सिखा रहे हैं वो सिर्फ वर्ड मीनिंग पे डिस्कस करते हैं, और हम डिस्कस करते हैं उनकी फीलिंग, उनके इंटेंशन, वो कितना गहरा है, कौन यूज़ करता है, किस तरीके से यूज़ हो सकता है, उसके मोड्स क्या हैं। और गाइज, इसीलिए मेटामॉर्फोसिस डिफरेंट है। सो थैंक यू, आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस, यू आर लाइकिंग, you are subscribing, thanks for that, and please encourage the people to subscribe this extraordinary effort by Metamorphosis, and see you soon again in the next video. Thank you guys for your support and the kindness you have bestowed upon us. Have a nice day.